वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं सुरमुनि सेवित सुमुख गजाननं सुरमुनि सेवित सुमुख गजाननं सुरमुनि सेवित सुमुख गजाननं सुरमुनि सेवित सुमुख गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं सुरमुनि सेवित सुमुख गजाननं सुरमुनि सेवित सुमुख गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अंतिम पाठ जगत गुरु इस विषय पर आपस में मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं और इस प्रार्थना के साथ कि भगवान की वाणी को हम आत्मसात कर पाए और हमारी आध्यात्मिक साधना निरंतर बढ़ती जाए और हमारा हृदय परिवर्तित हो। जितना हमने अभी पीछे कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था, उसमें भगवान ने कहा कि मैं आज के दिन तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं और गुरु पूर्णिमा का दिन, और ये कोई पंचाक्षरी या अष्टाक्षरी मंत्र का उपदेश नहीं दूंगा। एक 5 अंक, भगवान ने भी पंचाक्षरी मंत्र ही दिया, 5 अक्षरों का मंत्र ही दिया। भगवान है और बस इसी मंत्र का तुम जप करते रहो। अब आगे हम पढ़ते हैं और भगवान ने इस मंत्र कहा कि सभी अन्य विश्वासों से दैव विश्वास को विकसित कर। कहीं भी तुम्हारा विश्वास है, लेकिन देव विश्वास को विकसित कर सेवा कार्यक्रमों में भाग लेते हुए संगी साथियों के कष्टों दर्दों को कुछ हद तक बांट कर समाज सेवा के लिए जीवन को अर्पित करना है, इस आशा के साथ आशीर्वाद देता हूं।
ये हमारी कल की वाणी, भगवान की दिव्य वाणी समाप्त हुई कल की। भगवान ने फिर कितने सुंदर शब्दों में कहा कि सभी अन्य विश्वासों से देव विश्वास को विकसित कर, स्वामी ने अपने दिव्य संदेश के अंत में कहा कि जहां ठीक है, जहां कहीं भी तुम्हारा विश्वास है तो वो केवल नाम ही तो भिन्न है तो वो सभी ईश्वर के रूप। तो अन्य विश्वासों से देव विश्वास को विकसित कर सेवा कार्यक्रमों में भाग लेते हुए संगी साथियों के कष्टों, दुख, दर्दों को कुछ हद तक बांटकर समाज सेवा के लिए जीवन को अर्पित करना है, इस आशा के साथ आशीर्वाद देता हूं। ये भगवान ने हमें सबको ये आशीर्वाद दिया। आगे चलते हैं। 11 जुलाई सन 1992 को स्वामी प्रवचन देते हुए कहते हैं, भगवान पर पूरा विश्वास रखना ही हमारी सच्ची सांस है। लेकिन इस विश्वास के बीच बीच में परिवर्तित होते रहने के कारण, व्यक्तिगत विचार मतभेद के कारण मानव अनेक प्रकार के दुखों एवं अशांति को झेल रहा है। दृढ़ता पूर्वक आकार धारण किए विचार किसी भी परिस्थिति में क्षेम पूर्वक बने रहेंगे। भक्ति भावों को गहनता पूर्वक अपना न सकने वाले भक्त हमेशा अशांति में ही बने रहेंगे। और इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता। पहले हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। भगवान पर पूरा विश्वास करना ही हमारी सच्ची सांस है। हम में से प्रत्येक जब कभी इस विषय पर चर्चा हो तो हम में से हर एक यही शब्द कहेगा कि नहीं, हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास है, हम भगवान के प्रति समर्पित हैं। लेकिन बीच बीच में हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारा विश्वास कहीं डगमगाया है अथवा नहीं। लेकिन इस विश्वास के बीच बीच में परिवर्तित होते रहने के कारण, व्यक्तिगत विचार मतभेद के कारण मानव अनेक प्रकार के दुखों एवं अशांति को झेल रहा है। यही कारण है कि वो दुखों और अशांति को झेल रहा है कि उसके पीछे उसका जो भगवान के प्रति विश्वास बदल जाता है, मन इधर उधर उसका डोलने लगता है, विचलित होने लगता है। इसीलिए दृढ़ता पूर्वक आकार धारण किए विचार किसी भी परिस्थिति में क्षेम पूर्वक बने रहेंगे। और अगर एब्सोल्युटली बस केवल एक ही विचार विश्वास बना रहे कि बस केवल मात्र भगवान के ऊपर ही हम आश्रित हैं, भगवान का ही आश्रय है, तो दृढ़ता पूर्वक आकार धारण किए विचार किसी भी परिस्थिति में, अगर ऐसा विचार है, दृढ़ विचार है, तो किसी भी परिस्थिति में जो विचार हैं वो विचलित नहीं होंगे और क्षेम पूर्वक बने रहेंगे। वो विचार क्षेम पूर्वक से अभिप्राय है सभी प्रकार से मंगल करने वाले, क्षेम करने वाले विचार वो बने रहेंगे। भक्ति भावों को गहनता पूर्वक अपना न सकने वाला भक्त हमेशा अशांति में ही बने रहेंगे। और इसके विपरीत अगर भक्ति भावों को गहनता पूर्वक, जो भक्ति से, समर्पण से संबंधित जो हमारे भाव हैं, अगर उसमें हमारी दृढ़ता नहीं है, तो इस तरह से जो वो इस तरह का जो भक्त है
वो हमेशा अशांति में ही बना रहेगा, क्योंकि मन विचलित ही रहेगा, विश्वास उसका कहीं भी स्थिर होता नहीं। इसलिए, और इसके लिए भगवान ने कहा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सड़क के दोनों ओर कहीं कहीं बड़े बड़े छायादार वृक्ष होते हैं, लेकिन वर्षा के ना होने पर भी, अकाल के समय भी वे वृक्ष हरे भरे ही रहते हैं। वर्षा ना हो, पानी ना मिले, तो भी वो वृक्ष हरे भरे ही रहते हैं। इसका मतलब क्या? इसे लेकिन उन्हीं वृक्षों के पास स्थित खेतों को सींचा ना जाए तो फसल सूख जाएगी। ऐसा क्यों होता है? उस बड़े वृक्ष की जड़ें नीचे बहने वाले जल तक पहुंच जाती हैं, और इसलिए जड़ों के द्वारा अंदर से जल की आपूर्ति होती रहती है। लेकिन पास ही में स्थित धान के पौधों की जड़ जमीन के अंदर स्थित जल तक नहीं पहुंच पाती है। अतः जब तक पानी ऊपरी सतह तक रहता है, फसल हरी भरी रहती है। भगवान ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। इस सड़क के किनारे किनारे छायादार पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, इनकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं, और इन छायादार पेड़ों के पास ही धान के खेत हैं। और अगर पानी ना मिले, वर्षा ना हो, तो ये जो पेड़ हैं बड़े बड़े, ये तो छायादार ही वैसे ही हरे भरे बने रहेंगे, लेकिन जो धान के खेत हैं वो सूख जाएंगे। उसका कारण बताया भगवान ने, क्यों? कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी जड़ें नीचे तक गई हैं, बहुत डीप गई हैं, और जहां पृथ्वी के अंदर पानी की सतह होती है वहां तक पहुंच गई, और वहां से वो जड़ों से पानी लेता रहता है और हरा भरा रहता है। लेकिन जो धान का खेत है, जो धान के पौधे हैं, ये तो छोटे पौधे होते हैं, इतनी लंबी जड़ें नीचे तक नहीं है जहां तक पृथ्वी में पानी का स्तर है, तो ये सूख जाता है। यहाँ पर ये उदाहरण देकर भगवान ने कहा, जिनका इतना दृढ़ विश्वास है भगवान के प्रति, कैसी भी परिस्थितियां हो, सुख देने वाली हो या दुख देने वाली हो, लेकिन अटल विश्वास भगवान के प्रति बना रहे कि जैसा भी समय मेरे मेरे लिए आता है, वो मेरा कल्याण ही करने वाला है। वो कैसा भी समय, हम अच्छे समय के लिए भी तो भगवान का धन्यवाद शायद ही करते होंगे, लेकिन जब गलत समय आता है तो हम भगवान को उलाहना जरूर देते हैं, जरूर देते हैं। मेरे कौन से कर्म ऐसे आ गए कि मुझे आप इतना कष्ट दे रहे हो, इत्यादि इत्यादि, और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। बस यही भाव है यहाँ पर, कि जो जिसकी जड़ें नीचे हैं वो तो नहीं सूखेगा, जल के स्तर तक जिसकी जड़ें हैं वो नहीं सूखेगा, लेकिन जो जिन धान के खेतों, धान के जो पौधे छोटे छोटे, वो बहुत गहराई में नहीं पहुंचे, वो सूख जाएंगे। और आगे, लेकिन पास ही में स्थित धान के पौधों की जड़ें जमीन के अंदर स्थित जल तक नहीं पहुंच पाती। अतः जब पानी ऊपरी सतह तक रहता है तो फसल हरी भरी रहती है, ऊपरी सतह पर जल के ना रहने पर वो सूख जाता है। और एक उदाहरण प्रस्तुत है, भगवान ने कहा। तो इसलिए एक उदाहरण ऐसा, हम सभी भगवान के प्रति समर्पित हैं, लेकिन हर एक परिस्थिति में उन बड़े बड़े छायादार वृक्षों की तरह हमारे विश्वास की जड़ें इतनी गहरी हों कि कभी भी हमारा विश्वास अलग ना होने पाए, टूटने ना पाए, इस तरह से। और एक एक और उदाहरण प्रस्तुत है। पहाड़ से धकेल दिए जाने पर प्रहलाद की रक्षा किसने की? विष्णु ने नहीं, अपितु प्रहलाद के विश्वास ने की। उसके विश्वास ने ही विष्णु रूप को धारण किया। अतः आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास को पैदा करना ही पहला सोपान है। इसके लिए कोई अन्य पद्धति नहीं है। भगवान ने इस विषय में और भी कहा। अब यहाँ पर देखिए, भगवान ने कितना एक जो सुंदर उदाहरण दिया, और बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण दिया, और उन्होंने हमारे मन की कोई भ्रांतियां होंगी उसको भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया।
कहा कि जो हम सब प्रहलाद की कहानी से परिचित हैं, प्रहलाद, हम सब प्रहलाद की कहानी से परिचित हैं कि प्रहलाद को कैसे उसके पिता ने ही, क्योंकि वो हर टाइम नारायण नारायण जपता था और राक्षस कुल था, और इसलिए उसके पिता को ये किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं था कि उनका पुत्र भगवान का नाम ले। तो उसको बच्चे को बहुत कष्ट दिए गए, पर्वत के ऊपर से भी धकेला गया, उनको पर्वत के ऊपर से भी धकेला गया, लेकिन वो बच्चा बचता ही रहा। तो किसने रक्षा की? विष्णु ने नहीं, उसके अपने विश्वास ने, उसके अपने विश्वास ने। जो विश्वास उसका विष्णु के प्रति, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से स्थिर था, उस विश्वास ने उस बच्चे की रक्षा की। उस विश्वास ने विष्णु रूप ले लिया। तो यहाँ पर भगवान प्रहलाद की कहानी के द्वारा विश्वास की दृढ़ता को बता रहे हैं। ये भ्रांति भी हमें बनी रहती है, मेरी रक्षा अमुक समय में अमुक देवता ने की, भगवान स्वयं चल के आ गए। भगवान आते हैं चल के, लेकिन तभी चल के आते हैं जब विश्वास की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। एक और उदाहरण मैं अपने आप से आपके साथ शेयर करती हूँ, आप सब लोग जानते हैं द्रौपदी का उदाहरण। कोई रक्षा करने वाला नहीं था उस भरे दरबार में, लेकिन रक्षा किसने की? उसके हृदयवासी, इसलिए भगवान को हृदयेश, हृदयवासी बोलते हैं। उसके उसके हृदय में इतना दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति, बस उसी के विश्वास ने ही, जैसे ही उसकी पुकार हुई, उसके विश्वास ने ही उसकी रक्षा की। तो उसके विश्वास ने ही विष्णु रूप को धारण किया। अतः आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास को पैदा पैदा करना ही पहला सोपान है। अतः और उसके लिए कोई अन्य पद्धति नहीं है। भगवान ने इस विषय में और भी कहा, कोई पद्धति थोड़ी है अपने विश्वास को दृढ़ रखना, कि नहीं, जिन चरणों के प्रति मैं समर्पित हूँ, जिन चरणों को मैंने मैंने अपनाया है, स्वीकारा है, या उसकी कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ है रास्ता, बस वही मेरे लिए एक रास्ता, और कुछ नहीं। कैसी भी परिस्थितियां आए, किस भी तरह की हो, लेकिन उन सभी परिस्थितियों में जहां मेरा विश्वास सुदृढ़ है, बस वही चरण कमल मेरी रक्षा करे। शास्त्रों को पढ़कर यज्ञ याज्ञ आदि किया जा सकता है, फिर भी भगवान में गहन विश्वास को ना होने पर उस कर्म कांड के द्वारा या उपनिषद या गीता अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया पांडित्य कुछ भी काम नहीं करेगा। वे सब केवल शारीरिक और बौद्धिक व्यायाम मात्र ही होंगे। अपने विश्वास को और अधिक गहन करो। इतना सा देखिए, भगवान ने बिल्कुल और भी स्पष्ट कर दिया। जो भी हम यज्ञ करना, याग करना और आदि किया जा सकता है, पुण्य कर्म है ये पुण्य कर्म हमें पवित्र बनाते हैं, और तभी इनकी पवित्रता सार्थक है कि इन पुण्य कर्मों को करते करते हमें जहां पर हम समर्पित हैं, हमारा विश्वास और दृढ़ होता जाए, बस। तो फिर भी भगवान में गहन विश्वास न होने के कारण उस कर्म कांड के द्वारा या उपनिषद या गीता अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया पांडित्य कुछ काम नहीं करेगा। स्पष्ट कर दिया भगवान ने। वो पांडित्य जो हम प्राप्त करते हैं उपनिषदों से, भगवत गीता का अध्ययन करके, वो यज्ञ इत्यादि करके, कि वो विश्वास हमारे जो जो वो जो पांडित्य, जो स्कॉलरशिप या जो हम प्राप्त करते हैं, वो काम आने वाला नहीं है। वे सब केवल शारीरिक और बौद्धिक व्यायाम मात्र ही होंगे। देखिए, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि जो शरीर है वो सबसे पहला सर्वप्रथम धर्म का
धर्म को पाने का साधन है। तो शरीर का सदुपयोग यहाँ तक ही है। अभी हम बैठे हैं, ये भी तो तप है। हम बैठे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हैं, और निश्चल होकर बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये भी तो तप है। आप कोई कथा सुनते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो शारीरिक परिश्रम तो हो रहा है ना। लेकिन भगवान ने कहा कि यदि अपने विश्वास को और अधिक गहन करो और बढ़ाओ, ये तो पुण्य कर्म है, इन कर्मों की सहायता से अपने विश्वास को और गहन बनाओ। ये कर्म ही केवल पर्याप्त नहीं है कि जो तुम्हारे लिए आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति में सहायक होंगे। केवल मात्र वो नहीं, तुम अपने विश्वास को और अधिक बढ़ाओ। और फिर न कैसे? यदि भगवान ही नहीं तो इस संसार में ये सब आश्चर्य कैसे कैसे हैं? नक्षत्र भगवान की सत्ता है, भगवान का अस्तित्व है। भगवान ने तो वही मंत्र दिया है, भगवान है, भगवान है। अब फिर अपनी उसी बात पर आ गए हैं वो, कि भगवान है, उसका अपने आंखों से अपने सामने साकार रूप से हम उस आश्चर्य का हम दर्शन कर रहे हैं, उस वास्तविकता का दर्शन कर रहे हैं कि हाँ, ये सृष्टि जिस प्रकार से चल रही है उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है। तो नक्षत्र किस शक्ति के आधार पर अपने अपने स्थान पर है? बिना किसी धुरी के ही पृथ्वी अपने कक्ष में कैसे परिभ्रमण करती है? सबको प्राणदान करती हवा किस प्रकार बहती है? ये मानव शक्ति की पहुंच से बाहर है। नेपथ्य में अदृश्य शक्ति इन सबको नचाती है। नेपथ्य में है वो पीछे, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दा। ये जो संसार का जो जो रंगमंच है, जो इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो कोई शक्ति है वो सबको नचा रही है। वृक्ष चाहे फलते फूलते रहें, समय पर वर्षा होती रहे, नक्षत्र अपने स्थान पर रहे, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती रहे इत्यादि, वो अदृश्य शक्ति ही इन सब के पीछे है। वह अदृश्य ही इन सबको दृश्य बना रहा है। वो खुद तो दिखता नहीं है, लेकिन हमें जो कुछ दिखाई देता है वो सब उस अदृश्य की शक्ति के कारण से ही है। हम वर्षा का आगमन देखते हैं, वायु की अनुभूति होती है, जल को हम ग्रहण करते हैं, इत्यादि इत्यादि। धरती माता इतने सुंदर फूल फल हमारे लिए उपजाती है, हम देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या? वो अदृश्य शक्ति है, उस पर्दे के पीछे। वही है भगवत शक्ति। भगवान ने इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कहा। और भगवान कौन है? बाबा के शब्दों में भगवान मूल आधार चैतन्य शक्ति है। भगवान तो मूल आधार है, मूल आधार है इन सब का, और वो ही एक चेतन शक्ति है, समस्त विश्व के आधार के रूप में खड़ी होने वाली चैतन्य शक्ति है। समस्त विश्व के, अगर ये सारा संसार खड़ा है ना, ये केवल उसकी शक्ति से ही खड़ा है। इंसान का इसमें कोई अहम रोल नहीं है कि ये संसार कैसे चल रहा है। केवल उसी की दिव्यता ही है कि ये संसार खड़ा है। उसका कोई अपना रूप ना होने पर भी भक्ति के द्वारा इच्छित किसी भी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और अपना तो उसका क्या रूप है? उसका अपना कोई रूप ना होने पर भी, जहाँ इतनी अटूट विश्वास, इतनी अटूट भक्ति हो, तो भक्ति के द्वारा इच्छित किसी भी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि मेरा विश्वास जिस रूप में है, और जिस रूप को अपना अपना पूज्य साध्य बनाकर मैं निरंतर विश्वास में हूँ, बस वही जो विश्वास है वही उसी रूप में प्रकट हो जाता है। वो शिव रूप हो, माँ रूप हो, बाबा रूप हो, किसी भी रूप में वो प्रकट हो जाता है। शरीरगत स्पृहा से लिपटे रहने के कारण रूप से युक्त भगवान की पूजा करना ही हमारे लिए सरल है। अब क्योंकि हम लोग तो सशरीरी है ना, तो शरीरगत स्पृहा से लिपटे रहने के कारण हमारा फिजिकल फॉर्म में हमारा विश्वास है,
विश्वास बना हुआ है हमारा, कृष्ण रूप में, राम रूप में, माँ रूप में, इत्यादि इत्यादि। तो शरीरगत स्पृहा से लिपटे रहने के कारण रूप से युक्त भगवान की पूजा करना ही हमारे लिए सरल है, ये हमारे लिए सरल है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और स्पष्ट करती हूँ। मैंने भी एक वीडियो देखा था, और जो वीडियो मैंने सुना खुद, बड़ा कोई बहुत पहले का साई स्टूडेंट था। तो स्वामी के पास बच्चे बैठे हुए, तो वो नए नए ग्रुप के, नया ग्रुप कोई आया हुआ था। आप लोगों ने भी शायद वो वीडियो देखा होगा, अगर कहीं मैं गलत हूं तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा। तो मैंने इसको बाल सुब्रमण्यम का भी देखा, लेकिन बाल सुब्रमण्यम ने तो थर्ड पर्सन के रूप में बताया। लेकिन एक जो दोबारा फिर उसी उसी बात के लिए वीडियो देखा, वो स्टूडेंट, स्वामी का ओल्ड स्टूडेंट, वो सामने वहां साक्षात था, जिसके सामने ये बात हुई। तो नए बच्चे के बड़ी बड़ी जिज्ञासा होती है। तो वो बोलता है कि भगवान, आ, वो स्वामी की पाद सेवा कर रहा है, और पाद सेवा करते करते वो पूछता है, स्वामी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। कि क्या भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता? स्वामी ने कहा, हाँ, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर भी उस बच्चे की तो जिज्ञासा बनी हुई। तो स्वामी ने ना अपना हाथ, उसका हाथ पकड़ लिया। तो अब घुमाओ इसको, अपने हाथ को। लेकिन उस बच्चे ने बहुत कोशिश की, स्वामी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से अपना हाथ स्वामी के हाथ से छुड़वा नहीं पाया। और धीरे धीरे होते 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 क्या हुआ, उसका एक साइड पूरा लाइफलेस हो गया। जैसे क्या बोलते हैं, वो कांपने सा लगा, कांपने से भी आगे बढ़ा तो वो बिल्कुल डेड सा हो गया, उसका आधा पोर्शन, और लटक गया वो। जब स्वामी हांफने लगा, वो लटक गया, उसका आधा आधा हिस्सा, एक हाथ एक टांग आधा सारा शरीर। जब देख वो हांफने लगा, स्वामी के प्रति करुणा पूर्ण नेत्रों से देखने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। स्वामी ने, पर ये तो मैं भूल गई हूँ कैसे, उसका हाथ छोड़ा या कृपा की, हाथ फेरा इत्यादि। थोड़ी सी देर में उसकी में चेतना आने लगी, और वो पहले की तरह हो गया। तो पहले पहले जब स्वामी ने उसका हाथ पकड़ा था, स्वामी ने कहा, अच्छा अपना हाथ हिलाओ सारा। उसने पूरा हाथ सब हिला 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 दिया था। जब स्वामी ने पकड़ा और वो डेड होता गया, स्वामी ने कहा, हाथ हिलाओ अपना। तो वो बिल्कुल खिसक भी नहीं रहा था, थोड़ा सा, थोड़ा सा भी नहीं। तो उसके बाद तो वो बिल्कुल पैरालाइज्ड ही हो गया। फिर जब स्वामी ने कृपा की, वो पहले की तरह से आया होश में। तो स्वामी ने कहा, अब अपना शरीर हिलाओ। तो फिर उसने अपना हाथ मुंह सब हिला हिला के दिखाया। तो स्वामी ने कहा, बताओ, समझ में आया कि भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये उस बच्चे को, ये ऐसे ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो बच्चों के माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं, ये हमारे लिए पर्याप्त है समझने के लिए कि उसकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन ना, ये हो गया। अब उसके बाद आगे आगे चलते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, रूप रहित यानी निराकार पर मन को लगाना और अधिक मुश्किल है। देखिए, हमारे हमारे यहाँ साधना की बहुत विधियां हैं। निराकार की पूजा कोई कर सकता है, अपनी अपनी अपना अपनी साधना का स्तर है, अपनी अपनी साधना की गहराई है। भगवान तो निराकार है, लेकिन हमारी सुगमता के लिए भगवान साकार भी है और निराकार भी है। दो तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं। तो रूप रहित यानी निराकार पर मन लगाना और अधिक मुश्किल है। और सच मायने में जो नया नया इस रास्ते पर चला, किस, अब आंखों को तो देखने की आदत ही पड़ गई है। किसी न किसी विषय पर आंखें टिकती हैं। आप पूरे दिन में 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों को लगा के देखो, आप ये साधना करके देखो, लेकिन आंखें तो किसी ना किसी रूप के की ओर ही बढ़ती चली जाती, रूप को देखती। तो इसलिए ये आदत हो गई है।
तो रूप रहित यानी निराकार पर मन, इसलिए मन को लगाना बड़ा मुश्किल है निराकार पर। और साकार पर आसानी से मन टिक जाता है। रूपयुक्त लोगों को उस लक्ष्य को पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्वामी ने कहा कि जो रूपयुक्त लोगों को, जो साकार की पूजा करते हैं, तो उनको उस लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। अब निराकार तक कैसे पहुंचे? वो तो साकार तक ही सीमित हो गए हैं। अतः शुरुआत में साकार भगवान को चुनना ही अच्छा है। शुरुआत में भगवान के किसी भी रूप को चुन सकते हैं, क्योंकि सभी रूप उसके ही हैं। लेकिन साथ ही साथ अंत में इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान निराकार है। हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, रूप रहित है। मार्ग में आगे बढ़ते जाने पर शरीर की स्पृहा खत्म होकर भगवान रूप रहित है। जब आप अपनी साधना में आगे बढ़ोगे तो मार्ग में आगे बढ़ते जाने पर शरीर की स्पृहा खत्म होगी। जब बहुत आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते चले जाओगे, तो फिर कहीं इस रूप की जो स्पृहा, इच्छा है, वो शरीर की स्पृहा खत्म होकर फिर भगवान रूप रहित है कि रूप। अब आप ही देखिए, आप सब ध्यान में बैठते होंगे, गाइडेड मेडिटेशन तो भगवान ने हमें इसीलिए सरल मार्ग दे दिया कि हम बोलते जाते हैं और हमारा मन थोड़ा टिकता जाता है। लेकिन गाइडेड मेडिटेशन के बिना आप अपना ध्यान केंद्रित करके देखिए, भगवान ने स्वयं कहा है। लो, मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। मेरे दिव्य चरणों से लेकर ऊपर तक आ जाइए। दिव्य चरणों पर ध्यान लगाते लगाते धीरे धीरे स्वामी के प्रत्येक सुंदर आकार का, हाथों का दर्शन करते करते ऊपर तक स्वामी के जो बिल्कुल सुंदर मुख है वहां तक आ जाइए। आप कितनी देर तक वहां टिके रहेंगे? ध्यान लगा के देखिए। एक समय ऐसे आएगा जब स्वामी के दर्शन नहीं होंगे, बस कुछ नहीं, निराकार होगा। तो ये तो ध्यान की गहराइयां हैं। तो स्वामी ने कहा कि मार्ग में आगे बढ़ने पर शरीर की स्पृहा खत्म होकर भगवान रूप रहित है, कोई रूप नहीं है उसका। इसका ज्ञान होने लगता है। साकार से आरंभ कर निराकार से अंत करो, स्वामी ने खुद कहा। साकार रूप से अपनी साधना शुरू करो और निराकार से अंत करो। भगवान ने हमें ये ऐसा कहकर भगवान ने हमें अच्छी तरह से बतलाया है। अच्छी तरह से स्वामी ने हमें ये बात बतला दी। साकार भगवान के स्वरूप से साधना शुरू करो और इतना साधना में विलीन हो जाओ, जब हमारी सेंसेस शांत हो जाएं तो मन भी शांत होने लगेगा, निराकार तक पहुंचने लगोगे आप। भगवान के प्रति गहरे विश्वास को किस तरह बढ़ा सकते? अब ये भी प्रश्न उठता है, कैसे विश्वास बढ़े? हम तो बहुत बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास कैसे बढ़े? स्वयं स्वामी के शब्दों में, भगवान के शब्दों में ही सुनते हैं। विश्वास को पैदा करने के लिए प्रधान रूप से सत्संग करने की आवश्यकता होती है। अब आप देखिए, ये जो हम कर रहे हैं, भगवान की साई गणेशा की, ये मैं इसको साई गणेशा की अनंत असीम कृपा बोलती हूँ कि लास्ट मार्च से हमने ये सत्संग शुरू किया और ये सत्संग अभी तक निरंतर चल रहा है। और इस प्रार्थना के साथ भी मैं भगवान से मैं विनम्र और प्रार्थना करती हूँ कि ये सत्संग चलता ही रहे, चलता ही रहे। मिलते हैं, ग्रुप में मिलते हैं और कुछ दो बातें ही एक दूसरे के साथ साझी करते हैं, सीखते हैं, जो हमारी साधना को कुछ दिशा मिलती है। क्योंकि जो इसका उसका जो उद्देश्य है, इस साधना, इस सत्संग का क्या उद्देश्य? अभी भी हम बैठे देखे, हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया, कहीं नहीं भटक रहा। लेकिन जैसे ही सत्संग से ये जो मन नाम की चीज है, भगवान ने इसको खुद खुद मंकी माइंड कहा है। ये मन बहुत चंचल है, कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है, हमें हमारी साधना में टिकने नहीं देता। लेकिन अब जब हम सत्संग में बैठे हैं ना,
कोई विचार नहीं आ रहा, कोई संकल्प नहीं आ रहा, कोई विकल्प नहीं आ रहा, कोई कोई घर बार की बात नहीं, सुध नहीं, हम बैठे हैं बस, कोई आए कोई जाए, हम स्वामी के वचनों को सुन रहे हैं, उन पर हम मंथन मनन कर रहे हैं। तो विश्वास को पैदा करने के लिए प्रधान रूप से सत्संग करने की आवश्यकता। सत्संग केवल यही नहीं, जब भी आप अकेले बैठे भगवान नाम जप कर लें, कोई अच्छी पुस्तक को पढ़ते हैं, आपस में भी चर्चा करें, तो हम पॉजिटिव चर्चा करें, ये सारा सत्संग ही तो है। और पुराणों ने अनेक उदाहरणों से सत्संग की श्रेष्ठता का बखान किया है। पुराणों में भी सत्संग की श्रेष्ठता का बखान किया है। डाकू रत्नाकर सप्तऋषियों के सत्संग से पूरी तरह बदल गया, और वही आगे जाकर रामायण लिखने वाले प्रसिद्ध मुनि वाल्मीकि हुए। सप्तऋषियों ने भी उन्हें श्लोकदाता आदि कवि कह प्रशंसा की, जो लोकदाता भगवान के बाद ही उसका स्थान आता है। कह भगवान ने बतलाया, ये भगवान ने हमें स्पष्ट किया कैसे। दैवी गुण संपत्ति युक्त वालों की संगति में साधक प्रार्थना नाम स्मरण करता है। देखिए, हम संसार में रहते हैं, तरह तरह के लोग हमारे सानिध्य में आते हैं। आप खुद इसका अनुभव कीजिए। किसी अपने प्रियजन हमारे सानिध्य में आते हैं, बैठते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। मन में होता है कि कोई एक अच्छी सुंदर सी भगवान की बात करें, सत्संग की बात करें। और कहीं कहीं ऐसे लोग हमारे सानिध्य में आते हैं कि बस सांसारिकता और बढ़ने लगती है। और अगर यहाँ ही हमारा दृढ़ विश्वास है, तो हमें उस बात को वही रोकना पड़ेगा कि हमें तो केवल एक ही बात करनी है, और वो केवल नामस्मरण, बस दिव्यता से जो जो संबंध रखने वाली है। तो साधक प्रार्थना नाम स्मरण करता है, अतः विश्वास बढ़ता है। और जो दैवी गुण संपत्ति युक्त वालों की, जिनमें ऐसी दैवी संपदा है, सद्गुण है, सदविचार हैं, जिनके पास, उन्हीं के सानिध्य में बैठे तो हमारा विश्वास बढ़ता है। उनके साथ ही कोई भगवत चर्चा करें तो हमारा विश्वास बढ़ता है। क्योंकि आकांक्षा से पूरे मन से मन लगाकर प्रार्थना करता है साधक, अतः भगवान के पास से अमूल्य उपहार की भांति विश्वास प्राप्त होता है। क्योंकि आकांक्षा से, किसी ना किसी आकांक्षा से, इच्छा से, पूरे मन से, पूर्णतया समर्पित मन से प्रार्थना करता है, तो साधक अतः भगवान के पास से अमूल्य उपहार की भांति, तो जब वो समर्पित हो जाता है भगवान के लिए, तो उसको मिलता क्या है? विश्वास मिलता है। विश्वास मिलता है तो प्रार्थना कब सफल होती है, असरदार होती है? सन 1988 में गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान ने इसके बारे में भी बताया। बहुत बार हमारे मन में भी प्रश्न होता है कि क्या ये प्रार्थना कब असरदार होगी, कब फलित होती है? क्या कई बार यूं भी कहते हम जानते भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। कोई तो हमारी कमी होगी कि जब भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। हम प्रायः प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। प्रार्थना से तात्पर्य केवल शब्दों से भगवान को देने वाली अर्जी नहीं है। सच्ची प्रार्थना हृदय से निकलती। कुछ भी लिख के हम चिट्ठियां पकड़ाते रहे भगवान को, भगवान का उतना मात्र नहीं। सच्ची प्रार्थना हृदय से निकलती है। जो प्रार्थना हृदय से नहीं निकलती है वो व्यर्थ है, वो केवल वाचिक, केवल हमारी जुबान तक के शब्द होते हैं। भगवान शब्दों रहित हृदय को स्वीकारते हैं, पर हृदय से ना निकलने वाले शब्दों को प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते। भगवान को हमारे शब्द नहीं, बड़े बड़े शब्द बोले, भगवान अंतर्यामी, हृदयवासी, करुणा निधान, कुछ भी बोलते जाएं, लेकिन हमारे मन में कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। ऐसी कोई हमें हमें बोलते हुए, भगवान आप करुणा की मूर्ति हो, आप करुणामय हो, बस केवल जुबान से शब्द निकल रहे, अंदर से कोई ऐसी प्रीति नहीं कि हाँ वो तो करुणामय है, वो तो आनंदमय है, ऐसा कुछ नहीं हो। तो भगवान भी फिर सब कुछ जानते हैं। तो भगवान शब्दों रहित हृदय को स्वीकारते हैं। ऐसे हृदय को स्वीकारते हैं जिसमें केवल शब्द ही शब्द ना हो। केवल शब्द ही हो तो वो क्या स्वीकार है? उसको तो हृदय चाहिए। तो केवल शब्द, वो हृदय भाव से
परिपूर्ण होना चाहिए। पर हृदय से ना निकलने वाले शब्दों को, जो अंतर्मन से नहीं निकले शब्द, उन शब्दों को, प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं कर। और इसलिए भगवान को हृदयेश यानी हृदय का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि जो पुकार हृदय से निकलती है वही पुकार वो स्वीकार्य होती है। न जाने कौन सी ऐसी घड़ी होती है कि जब हृदय से ही पुकार निकलती है और उस पुकार को भगवान सुनते हैं, स्वीकारते हैं। विश्वास प्रेम बढ़ाता है। श्री अरविंदो के शब्दों में ज्ञान, विकास और सभी क्रमों का मुकुट प्रेम है। श्री अरविंदो जो पौंडीचेरी के गुरु पद पर विराजमान रहे। श्री अरविंदो के शब्दों में ज्ञान, विकास और सभी कर्मों का, ज्ञान, विकास और सभी कर्मों का मुकुट प्रेम है। एक प्रेम ही है ऐसा कि जिससे ज्ञान का विकास और जितने भी हम कर्म करते हैं सभी कर्मों का वो मुकुट है। मुकुट तो शिरोमणि होता है जो मस्तक पर बांधा जाता है, तो उसका मुकुट कौन है? प्रेम है। प्रेम ही सर्वोपरि। भगवान पर, अपने सगी संगी साथियों पर प्रेम हो तो भगवान पर और अपने संगी साथियों पर प्रेम हो तो वह शरीर के बंधन से विमुक्ति दिलाती है। भगवान पर और अपने संगी साथियों पर प्रेम हो तो वह शरीर के बंधन से मुक्ति मुक्ति दिलाती है और उन्नत आध्यात्मिक मार्ग पर ले चलती है, वो जो भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होता है। सन 1988 में गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान ने इस प्रकार कहा, दिव्य प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर उसमें सारे जगत को स्नान कराने जैसा करना ही मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य। भगवान ने देखिए प्रेम के प्रवाह की क्या बात की। केवल वो प्रेम मेरे तक सीमित नहीं, 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 मेरे हृदय में तो बहुत प्रेम है। वो प्रेम कब कब प्रस्फुटित होगा? दिव्य प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर उसमें सारे जगत को स्नान कराने का प्रथम कर्तव्य है। निश्चल रूप से, निष्कारण रूप से जो प्रवाहित होता है वही वास्तव में प्रेम है। तो मनुष्य का वही भगवान ने कहा सर्वप्रथम कर्तव्य है। इस प्रकार करने पर ही शांति और आनंद प्राप्त होता है। जब तुम ऐसे निश्चल निष्कारण प्रेम आप में प्रवाहित होता है सबके लिए, यहाँ जहाँ वो कोई, जहाँ भेद ही मिट जाता है कि अमुक ने मेरे लिए क्या कहा, मैंने उसको क्या कहा, कोई भेद नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में केवल केवल मात्र सब क्षमादान और प्रेम ही प्रेम, सबके प्रति, सब दिव्यात्माओं के प्रति प्रेम ही प्रेम। तब भगवान ने कहा कि इस प्रकार करने पर ही शांति और आनंद प्राप्त होता है। शास्त्रों का ये साधना है, यही सबसे बड़ी साधना है। और भगवान सबसे, हर एक डिवोटी से जो भगवान के चरणों में आ गया उससे वो यही उम्मीद करते हैं कि हर कोई प्रेम से भरपूर हो और उसका प्रेम सर्वत्र प्रवाहित होता रहे। बस किसी तरह से और भगवान को कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। स्वीकार्य है तो केवल ऐसा अनंत प्रेम जो हर एक जीव के लिए, हर एक प्राणी मात्र के लिए निरंतर एक जैसा प्रवाहित होता है, जिसमें कोई भेद नहीं है। शास्त्रों का कहना है दुष्टों को दंड देने के लिए और साधु संतों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मानव जाति में प्रेम को उत्पन्न कर उसका वर्धन कर आचरण में किस प्रकार रखना है बतलाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? वो हमें डिविनिटी के मार्ग पर, भगवत्ता के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए। वो सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा। मानव जाति में प्रेम को उत्पन्न कर उसका वर्धन कर, उसको बढ़ाकर, और आचरण में, यहाँ है बात साधना की, कि आचरण में किस प्रकार रखना है बतलाने के लिए कि उस प्रेम को तुम्हें कैसे आचरण में रखना। नहीं तो फिर
वैर है, द्वेष है, घृणा है, फिर तो इन दुर्भावनाओं का ही अगर फैलाना है तो फिर कौन सी साधना। फैलाना तो प्रेम ही प्रेम है। तो भगवान ने कहा कि आचरण में किस प्रकार रखना है उस प्रेम को, ये बतलाने के लिए हमें भगवान भगवान अवतार लेते हैं। उस प्रकार के प्रेम को पाने पर ही दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे प्रेम को अपनाने पर ही, इस प्रकार के प्रेम को जो सार्वभौमिक प्रेम है, जो सबके प्रति एक जैसा प्रेम है, बड़ी बहुत बड़ी साधना है ये, कोई आसान नहीं है। ये शब्दों को पढ़ना, अभी सुनना बड़ा आसान है, लेकिन इस साधना को अपनाना कठिन है। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि ये साधना हो ही ना सके। हो सकती है अपने मन पर संयम से, अपने मन की दुर्भावनाओं को, दुर्विचारों को एक किनारे कर देने से, बस अपने मन को प्रेम से परिपूर्ण करके चारों ओर प्रेम की किरणें फैलाते रहने से ये साधना संपन्न होती है। और उस प्रकार के प्रेम को पाने पर ही दुख दूर होते हैं और पाप का अंतर्धान हो जाता। सब पाप पाप फटकता नहीं है। किस तरह का डर, ये दुनियावी इंसान है, तरह तरह के डर बने हुए। लेकिन जब ऐसा दिव्यत्व हमने अनुभूति कर ली, प्रेम की अनुभूति कर ली, तो फिर हमारे पास किसी भी प्रकार से फटकता नहीं है कोई भी डर। अतः सबसे पहले हमें दैव प्रीति करनी चाहिए। अब भगवान ने हमें मंत्र दिया है। क्यों दैव प्रीति करनी चाहिए? दैव प्रीति से मतलब है दिव्यता के प्रति प्रेम, दिव्यता से प्रेम। और दिव्यता से प्रेम क्या है? दिव्यता से प्रेम क्या है? दिव्यता से प्रेम यही है सबके प्रति प्रेम। अब भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ना, भगवान बार बार कहते हैं एक आत्मा सर्वभूतांतरात्मा। एक ही आत्मा संपूर्ण प्राणियों में विराजमान अंतरात्मा है। एक ही आत्मा, और उस एक ही आत्मा से, अंतरात्मा से, परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। मैं जरा बीच में रोकती हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा पेट बड़ा प्यासा घूम के आया गर्मी में। 1 मिनट। साई राम। दैव प्रीति की बात हम कर रहे थे। दैव प्रीति, दिव्यता के प्रति प्रीति। अब वो दिव्यता कैसी? हमने भगवान के स्वरूप के दर्शन किए। बस मेरे लिए तो दिव्यता, वो स्वरूप, भगवान का स्वरूप मात्र दिव्यता है। लेकिन यहाँ तो भविनिटी के दर्शन हर एक में करने, तभी प्रेम की अनुभूति हो सकती है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं। और भगवान ने कहा है, मैंने अभी आपसे उदाहरण शेयर किया, एक आत्मा सर्वभूतांतरात्मा। माने तो सही हम किसी बात को, तो वही भगवान कह रहा है एक आत्मा सर्वभूतांतरात्मा। एक ही आत्मा समस्त प्राणियों के अंदर विद्यमान है। और भगवान की वाणी को भी हम और माने आगे, हम अपने उपनिषदों की तरफ बढ़े तो ईशावास्य उपनिषद का सबसे पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो भी जड़ भी और चेतन भी, केवल चेतन नहीं, जड़ भी जो है, उस सब में ईश्वर का निवास है। और आगे बढ़े अपने संतों की वाणी में, गुरबाणी में, एक पिता एक उसके हम बारिक। हमारा एक ही पिता है और हम उसके बच्चे हैं।
हम और आगे संतों की वाणी में कि आगे बढ़े तो एक ही नूर ते सब जग उपजा को भली को मंदे। उस एक ही नूर से, परमात्मा से, वही जो सब में विद्यमान सबके अंदर विराजमान अंतरात्मा है, उससे, उस एक नूर से, उसको नूर कहा संतों ने, उस नूर से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। एक ही नूर ते सब जग उपजा वो भली को मंदे। लेकिन ये जो इंसान है ना, जो हम लोग है ना, हमारे लिए तो ना तो संतों का संदेश कोई एग्जिस्ट करता है, ना हमारे भगवान की वाणी एग्जिस्ट करती है। बेचारे कह कर और तो और जब वो कभी डिस्कोर्स भगवान प्रारंभ करते थे, दिव्य समाज अगर बन जाए, इस अवेयरनेस को हम पैदा कर लें कि नहीं नहीं ये संस्कार मेरे लिए नहीं है, बस ये साधना है, ये भी नहीं ये भी नहीं, जाने दो इनको, तब कहीं हम पवित्रता के रास्ते में आगे आगे बढ़ेंगे। तो यही है दैव प्रीति। और दिव्यता से प्रेम क्या है? दिव्यता से अगर दूसरा प्रेम मानेगी, बहुत सुंदर तरीके से मैंने अपने अपने लड्डू गोपाल को सजाना है, उसके बड़े हमें प्रेम की तरफ ले जाएगी, जिसमें होंगे यही दैव प्रीति है और कोई दैव प्रीति नहीं है, जो मुझे समझ में आता है। बाकी आप भी एनालाइज कीजिए कि दैव प्रीति वास्तव में क्या है। और जहाँ दैव प्रीति होती है वहां पाप भीति परछाई की तरह हमारा पीछा करती रहती है। जब हम में दिव्यत्व है, सबके प्रति प्रेम है, प्रेम भाव है, तो जो जो पाप भीति है ना, वो पीछे पीछे चलती है, वो रास्ता ढूंढती है कि मैं कब इसके अंदर छिप के गुप्त रास्ते से मैं इसके अंदर घुस जाऊं। पाप भीति भी साथ साथ चलती है। एक तो इसका ये मतलब है कि पाप भीति, क्योंकि दुर्भावनाएं भावनाएं दोनों की एग्जिस्टेंस है संसार में रहते हुए थे। एक तो ये मीनिंग है, और एक मैं समझती हूँ कि जिसमें दिव्यता आ गई, जिसने दिव्यता को अपना लिया, वो तो पाप उसके पास आने वाला नहीं। पाप भीति, पाप के प्रति डर, भीति का मतलब होता है डर, तो जो उसका हमेशा गलत अनुचित कार्य के लिए डर बना, अवेयरनेस बनी रहेगी कि मुझे अनुचित कर्म मेरे लिए नहीं है। एक ये भी बात है पाप भीति का पीछे पीछे अनुसरण करने से अभिप्राय। इन दोनों की एकता के कारण ही समाज में प्रेम का उदय होता है। दैव प्रीति, पाप भीति और समाज की नीति, इन तीनों को अचंचल विश्वास के साथ पोषण करना ही मानव धर्म है। और जहां पर दैव प्रीति हो गई, सबके लिए प्रेम की भावना, जहां फिर पाप भीति हो गई, जब ये दोनों इंसान के अंदर परिपुष्ट होती हैं, क्या कहना चाहिए, बढ़ती हैं, फूलती हैं, परिवर्धित होती हैं, ये दोनों, तो फिर उसके बाद समाज में प्रेम का उदय होता है, जिसको भगवान ने संघ नीति कहा है कि समाज की नीति भी क्या है। समाज में रहना है, इंसान सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हुए भी सबके लिए प्रेम की भावना, सबके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से हमें सोचना करना। फिर भगवान ने तो हमें बहुत दिशा दी है कि समाज में अपना ही स्वरूप समझकर, कहीं कोई भेद दृष्टि नहीं, हम सबकी सेवा में सबके प्रति प्रेम करें, इस तरीके से अपनी साधना को हम आगे बढ़ाएं। तो दैव प्रीति, पाप भीति और समाज की नीति, समाज नीति, संघ नीति, इन तीनों को अचंचल, अचंचल में
मीन्स ऐसा विश्वास जिसमें किसी भी प्रकार से स्थिरता बनी रहे, ऐसा विश्वास जिसमें, जिस विश्वास में निरंतर हमारे मन में कभी कोई संदेह भी ना आए। तो ऐसा विश्वास जब बना रहेगा, तो इस तरीके से समाज में रहना और इस विश्वास के साथ पोषण करना ही भगवान ने कहा यही मानव का धर्म है। भगवान ने हमें मंत्र दिया था, भगवान है और भगवान है उसका विस्तार पूर्वक हमने वर्णन पढ़ा, वही दैव प्रीति है। और दैव प्रीति के बाद जब दैव प्रीति इंसान में आ गई तो पाप भीति स्वतः ही हो जाएगी। वो गलत काम करने से सोच भी नहीं सकता, उसके मन में विचार भी नहीं आ सकता कि मैं किसी के प्रति कुछ अनुचित कार्य करूं। और इस तरह से पाप भीति भी रहते रहते बस फिर संघ नीति, तीसरी समाज की नीति आती है। तो फिर इस व्यक्ति जो इतना अवेयरनेस जिसमें आ गई, तो वो समाज में कोई भी गलत काम नहीं करेगा। ये था भगवान का राम राज्य, ये था भगवान का राम राज्य, जिसको भगवान ने राम राज्य कहा था। जिस जिस आज तक राम राज्य की बात की जाती, क्या थी राम राज्य की विशेषता आगे? मुझे याद आता है सनातन सारथी का वो पहरा, बरसों पहले जब मैं किसी, मुझे गलत मत समझिएगा, बस बरसों पहले की बात है, जब कुछ एक पॉलिटिकल लोग स्वामी के पास आए, वो स्वामी से कहलवाना, क्योंकि भगवान तो राम का अवतार है और वही कृष्ण अवतार है। अभी मैंने एक प्रसंग पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, मुझे बड़ा सुंदर लगा कि भगवान से पूछा कि भगवान कृष्ण की माँ यशोदा थी और देवकी भी थी। तो इसी तरह से भगवान ने राम की माँ कौशल्या भी थी, जो प्रेम ही प्रेम का स्वरूप थी। भगवान ने स्पष्ट किया इस जीवन में आके कि मेरी कौन सी माँ कौशल्या है और कौन सी माँ मेरी देवकी है। उन्होंने देवकी के लिए तो कहा अपनी माँ ईश्वर माँ, ये पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा है अभी, ईश्वर अम्मा। और यशोदा मैया के लिए उन्होंने सुबम्मा को कहा, जिसने बहुत प्यार दिया स्वामी को, स्वामी को पाला पोसा, उसके मन में ही भगवान के प्रति कितना प्रेम था। तो कितना सुंदर लगा था। और स्वामी ने मंथरा, शायद तो रामायण पढ़ते हुए ही शायद ये सारा कुछ पढ़ा हमने। तो वही युग युग का राम है, कृष्ण है। तो कुछ एक राजनेता उनसे कहलवाना चाहते थे कि आपका जन्म जिस भूमि पर हुआ, आप कुछ, आपको तो पता है, बताएंगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा, मैं उस वक्त वही थी। और वही जो मैसेज था वो भगवान ने गुरु पूर्णिमा पर दिया, और वही मैसेज सनातन सारथी में छपा। भगवान ने कहा, मन, सुन लीजिए आप बड़े ध्यान से, आपने बहुत बार सुना होगा, मन वचन कर्म की एकता राम है। और मन वचन कर्म की एकता के अनुसार जहां कार्य होता है वहां राम राज्य है। तो यहाँ भी जो दैव प्रीति पाप भीति संघ नीति है, ये भी राम राज्य बनाने का प्रोसेस है। यही मन वचन कर्म की एकता है। तो भगवान हमसे क्या, इसीलिए भगवान उद्धार करने के लिए, मानवता का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर आए, अवतार लिया। कितने कष्ट भोगे भगवान ने, और सिर्फ इसी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। और उन बातों को उसी शब्दों में न कहकर उन्होंने हमें कैसे संदेश दिया, दैव प्रीति पाप भीति संघ नीति, और यही मानव धर्म है। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी साधना निरंतर बढ़े, स्वामी के जो दिव्य वचन है वो हमारे जीवन का आधार बने, हमारे आचरण का आधार बने। मैं यही भगवान से निरंतर प्रार्थना करती हूँ। ओम साई राम। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम
शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम। साई राम साई राम। साई राम। साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम। साई राम। साई राम दीदी। साई राम। साई राम। चले साई राम। साई राम।